दोस्तों, एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को बड़ी ही गंभीरता से यह देश सुनता था, लेकिन अब वैसा माहौल रहा नहीं है। बिहार चुनाव में इसकी नजीर दर नजीर निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री बिहार चुनाव के दौरान जो भी तीर विपक्ष की तरफ छोड़ रहे हैं वो उल्टा उन पर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बात घुसपैठियों की हो, वो बात मां के अपमान की हो, या फिर छठी मैया के अपमान की हो। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, खास तौर पर प्रधानमंत्री की जो राजनीति है वो इमोशनल पॉलिटिक्स पर भी टिकी हुई है। वो हर मुद्दे को अपने ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए, छठी मैया का अपमान किया गया, ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही संजीदगी के साथ में मंच पर खड़े होकर कह देते हैं, लेकिन उनकी बातें किस तरह से उल्टी पड़ जाती हैं, जरा मैं आपको उसकी एक नजीर देता हूं। पवन खेड़ा का ये ट्वीट देखिए। 5 स्टार बिस्लेरी पूल का ड्रामा बेनकाब होते ही प्रधानमंत्री तिलमिला उठे। अपनी बेइज्जती छिपाने के लिए अब इसे छठी मैया का अपमान बता रहे हैं। खुद की तुलना छठी मैया से करने की जरूरत, पहले अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता ही चुके हैं, अब अपने आप को भगवान बताने की मूर्खता भी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरी जो कवायद है ये तब शुरू हुई जब दिल्ली में एक पुल बनाया गया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठी मैया की पूजा करेंगे। रेखा गुप्ता की तस्वीर, प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ में एक पुल का निर्माण किया गया, एक तालाब का निर्माण किया गया, वो भी यमुना नदी के जस्ट बगल में। कहा गया कि देखिए यमुना कितनी साफ हो गई है, जबकि ग्राउंड रिपोर्ट बता रही थी कि यमुना साफ नहीं है, यमुना क्लीन नहीं है। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दिखावा करना आता ही है और भारतीय जनता पार्टी इसी में व्यस्त रही। तमाम गोदी एंकर्स भी रेखा गुप्ता के साथ उसी पुल पर, मतलब आप समझ रहे हैं, इतना सा पुल है और इतनी सी नदी है, लेकिन गंदी नदी किसी को नजर नहीं आई। गोदी एंकर्स को वो पुल साफ नजर आ गया और उसको कहा कि हाँ भाई, बड़ा अच्छा काम किया है। अब हुआ यह कि गोदी मीडिया के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी लपेटे में ले लिया गया। जो तमाम पत्रकार हैं वो वहां पर सच्चाई दिखाने के लिए पहुंच गए। आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई। सौरभ भारद्वाज ने लगातार ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखाई जहां पर प्रधानमंत्री के लिए एक स्पेशल घाट बनाया गया था और उधर गंदी, मैली, बिल्कुल प्रदूषित यमुना बह रही थी। अब इन तस्वीरों को देखकर आम आदमी को भी समझ में आ गया कि भाई ये दिखावा किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री ने जब ये देखा कि भाई इतने एक्सपोज हो रहे हैं हम लोग, रेखा गुप्ता का जो दांव था वो उल्टा पड़ गया है, तो फिर उन्होंने उस कार्यक्रम में जाने से ही मना कर दिया। उसके बाद आया बिहार चुनाव का दौर। जी हां, बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए नरेंद्र मोदी आए और नरेंद्र मोदी ने आते ही क्या जिक्र किया, सुनिए जरा। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? तो कांग्रेस वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, ये बातें प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं, जरा उसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। दरअसल जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई, एक घाट बना रखा था छोटा सा, उसमें साफ फिल्टर्ड पानी गंगा का लाकर भर दिया था और कहा था कि यमुना क्लीन हो गई। इस बात को राहुल गांधी हाल ही में मंच पर कह देते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ड्रामा करना आता है। अब उन्होंने कहा कुछ और उसका रिएक्शन कुछ और हो गया। देखिए जरा राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। पहले, गंदा पानी, उसको अगर कोई पी ले या उसमें घुस जाए, बीमारी हो जाए। दूसरी तरफ छोटा सा मोदी जी के लिए तालाब, दूर दूर से पाइप से पानी आता है। एक हिंदुस्तान, मोदी जी वाला हिंदुस्तान। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे।
तो सुना आपने, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कस रहे हैं, वो छठी मैया का अपमान नहीं कर रहे हैं। ये कोई भी 2 साल 5 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति करनी है। अब राहुल गांधी ने छठी मैया का अपमान कर दिया। जी नहीं, छठी मैया का अपमान नहीं किया। राहुल गांधी ने आपकी धज्जियां उड़ाकर रख दी और प्रधानमंत्री जिस तरह से दिखावा करते हैं, जिस तरह से उनकी राजनीति रही है, उसका एक प्रतिबिंब वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे और आप पर तंज मार रहे थे। छठी मैया का अपमान नहीं कर रहे थे, वो आपका अपमान कर रहे थे, क्योंकि आप इसी तरीके का दिखावा करते हैं। आप हर बार इसी तरीके की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, गोमती को साफ करने के लिए वादे किए जा रहे हैं। कहा गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि हम अगले 1 से 1.5 साल में गोमती को बिल्कुल क्लीन कर देंगे, उसमें कोई भी नाला नहीं गिरेगा। 8 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। 8 साल से सोचिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार चल रही है, कोई रोक टोक नहीं है। बावजूद उसके यहां पर गोमती साफ नहीं हो पाई है, उसमें नाले बदस्तूर गिर रहे हैं। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार सामने आती रहती हैं। लेकिन योगी जी की स्टाइल क्या है, वो बिहार जाते हैं, वहां पर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, अपने बुलडोजर को आगे कर देते हैं। अब बताइए, जो सरकार डबल इंजन की सरकार गोमती को 8 साल में साफ नहीं कर पाई, वो यमुना को साफ कर देगी। ये यमुना को भी साफ नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को तो राहुल गांधी मंच से कह रहे हैं कि आप सब दिखावा करते हैं, आपको अपनी फोटो शूट करवाना था, इसलिए आपने वो सब ड्रामा किया। ये छठी मैया का अपमान नहीं है, ये आपके दिखावे का अपमान है। जिस तरह से आप इस देश को मूर्ख बना रहे हैं, उसकी एक नजीर है। और राहुल गांधी ने वही बात कही। अब ये भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल बौखला गए। उनको लगा कि अरे मौका मिल गया, जैसे मां का अपमान किया, खूब किया भारतीय जनता पार्टी वालों ने। इनके नेता तो रोने तक लगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री किसी की मां के बारे में कुछ अनर्गल कह रहे थे, किसी बेटी किसी बहन के बारे में कुछ अनर्गल बातें कर रहे थे, तब इनके आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आया। और घुसपैठियों का मुद्दा भी, मैं तीर का जिक्र कर रहा था ना शुरुआत में, ये सारे तीर उल्टे पड़ रहे हैं। घुसपैठियों का मुद्दा भी 11 साल से केंद्र में सरकार, लगभग 20 साल से नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है। कुछ वक्त को अगर छोड़ दे तो अब घुसपैठिए कहां से आ गए, कैसे आ गए, इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी एसआईआर की प्रक्रिया पर या फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग को घेरते हैं, तो ये कहते हैं कि घुसपैठियों को बचाने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आपकी सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सुरक्षा से कौन खिलवाड़ कर रहा है, कितने घुसपैठिए बिहार में मिले हैं, इसका कोई आंकड़ा किसी के पास है क्या? चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा जारी किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बता पाएंगे, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह बता पाएंगे। गृह मंत्रालय का काम क्या है, होम मिनिस्ट्री का काम क्या है, देश की सुरक्षा। अब एक प्रदेश के अंदर जहां उनकी ही डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां घुसपैठिए घुस आए हैं और जिक्र कर रहे हैं ये कि तेजस्वी और राहुल चाहते हैं अपना वोट बैंक बचाना। अब बताइए, एक्सपोज दर एक्सपोज हुए जा रहे हैं। वो मां का मसला हो, वो घुसपैठियों का मसला हो, वो छठी मैया का मसला हो। अब इन सब ने दिखा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो जादू खत्म हो गया है, जब वो मंच पर खड़े होकर एक तरफा चुनाव कर दिया करते थे। और इसकी एक वजह भी है, इसकी वजह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके जुमले हैं, उनका झूठ है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा था तेजस्वी यादव का, हालांकि वो 2024 के चुनाव का है। तेजस्वी यादव मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री के वो पुराने वादे याद दिला रहे हैं जो वो कर गए, और वादे करके वो भूल गए। अब किस तरह से तेजस्वी यादव एक्सपोज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो सुनते जाइए। और साथ ही साथ इस खबर पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का म बोलने के लिए तैयार नहीं। इनका अहंकार इतना है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, मां आंसू पी के सोती है, और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। ये गरीबी का हाल कर दिया है। वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने, और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है, याद करके जाइए। गरीब को कुछ मुफ्त में दे दो, उसको चाहिए। मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार
1.25 करोड़ रुपए का पैकेज देगी। स्पेशल स्टेटस की बात हो, स्पेशल अटेंशन की बात हो, जो भी करने की आवश्यकता होगी दिल्ली में आने वाली नई सरकार उसकी वो प्राथमिकता होगी। यहाँ पर एक शुगर की चीनी की मिल थी, ताले क्यों लग गए भाई? गन्ना करने की खेती करने वाले किसान का क्या हुआ? हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। एक एक पाई हिंदुस्तान की वापिस लाई जाएगी। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा?